प्यारे बच्चों, हम लोगों ने वर्धन वंशकालीन या हर्षकालीन संस्कृत के विषय में चर्चा प्रारंभ किया है। अब हम लोग उसके धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे तथा वर्धन वंश के समय में साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई उसका भी अवलोकन करेंगे। हर्ष के व्यक्तिगत धर्म तथा उसके समय की धार्मिक अवस्था के विषय में हम हर्षचरित तथा ह्वेनसांग के भ्रमण वृतांत से जानकारी प्राप्त करते हैं। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे, अतः प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। हर्षचलित से ही पता चलता है कि शशांक पर आक्रमण करने से पहले उसने भगवान शिव की पूजा की थी। लगता है कि बचपन से ही उसकी प्रवृत्ति बौद्ध धर्म की ओर हो गई थी। उसने विंध्यवन में दिवाकर मित्र नामक बौद्ध भिक्षु से साक्षात्कार किया तथा हर्ष पर उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया था और वह पूर्ण बौद्ध बन गया। अन्य धर्मों में महायान की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की एक विशाल जनसभा भी बुलवाई थी। चीनी साक्ष्यों से पता चलता है कि इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। यह समारोह 20 दिनों तक चला तथा 21वें दिन बुद्ध के लगभग 3 फीट ऊंची स्वर्ण मूर्ति को सुसज्जित हाथी पर रखकर एक भव्य जुलूस निकाला गया। हर्ष ने इस अवसर पर मोतियों तथा बहुमूल्य वस्तुओं का खूब वितरण किया था। पुष्यभूत वंश के शासकों के व्यक्तिगत धर्म और उनके समय की धार्मिक अवस्था के बारे में बाणभट्ट के हर्षचरित और ह्वेनसांग के यात्रा विवरण सुयुक्ति से प्राप्त होता है जानकारी। प्रभाकर वर्धन सूर्य का उपासक था। राज्य वर्धन बौद्ध धर्म का उपासक बन गया था। भारत में लगभग 14 साल तक भ्रमण एवं अध्ययन करने के बाद ह्वेनसांग मार्ग से 645 ईस्वी में चीन लौट गया। उसे यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मौनी इत्यादि कहा जाता है। ह्वेनसांग ने लिखा कि शीलादित्य अर्थात हर्षवर्धन महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा वह अन्य धर्मों का भी आदर करता था। और जैसा कि हम लोग बता चुके हैं कि दिवाकर मित्र के संपर्क में आने के बाद और उसकी सहायता से अपनी बहन राजश्री को खोज निकालने के बाद उसने पूर्ण रूपेण बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कन्नौज का आयोजन भी किया था उसने विभिन्न धर्म संप्रदायों के लिए। और आपको पता है कि यह समारोह 20 दिनों तक चला और 21वें दिन बुद्ध की 3 फीट की ऊंची स्वर्ण मूर्ति को सुसज्जित हाथी पर रह करके जुलूस में निकाला गया। ये हम लोग पहले इसका उल्लेख कर चुके हैं। राधा कुमुद मुखर्जी का मत है कि कन्नौज महासभा में हर्ष ने धार्मिक असहिष्णुता का प्रदर्शन किया जो उसकी मान्य सामान्य नीति के अनुकूल नहीं था। राजा की ओर से सभा के पूर्व ही यह घोषणा प्रसारित की गई थी कि ह्वेनसांग को हाथ लगाने वाले या चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा और उसके विरुद्ध बोलने वाले व्यक्ति की जबान काट ली जाएगी। इससे किसी ने भी ह्वेनसांग के साथ शास्त्रार्थ करने का साहस नहीं किया और सभी ने दबाववश उसकी बातों को स्वीकार कर लिया। ह्वेनसांग ने लिखा कि इस सभा में उपस्थित ब्राह्मण हर्ष की नीति से असंतुष्ट हो गए और उत्सव के अंतिम दिन सभागार में उन्होंने आग लगा दी और हर्ष को मार डालने का षड्यंत्र किया, पर इसका भेद प्रकट हो गया और हर्ष ने 500 कट्टरपंथियों को देश निकाला दे दिया। अपने
उत्तरकालीन जीवन में बौद्ध धर्म के अपनाने के बावजूद हर्षवर्धन एक धर्म सहिष्णु सम्राट था, जैसा कि सम्राट का एक स्वभाव भी होना चाहिए। वह विभिन्न धर्म एवं संप्रदायों का सम्मान करता था। बाण भट्ट के हर्षचरित में कई स्थानों पर ब्राह्मणों के प्रति उसकी उदारता का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय में प्रयाग के संगम क्षेत्र में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं छठे प्रयाग महामोक्ष परिषद जो 643 या 44 ईस्वी में संपन्न हुआ, उसमें सम्मिलित हुआ। सब ह्वेनसांग ने लिखा है कि इसमें 18 अधीन देशों के राजा उपस्थित हुए थे, जिसमें वल्लभी और कामरूप के शासक भी थे। समारोह 75 दिनों तक चला। हर्षवर्धन ने बारी बारी से बुद्ध, सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं की पूजन किया। प्रयाग के इस धार्मिक समारोह में हर्ष दीन दुखियों और अनाथों को प्रभुत दान का वितरण किया था। यहाँ तक कि वह अपने बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों तक को लुटा दिया करता था। कुंभ मेला को आरंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को ही दिया जाता है। तो हर्षवर्धन के समय तक धर्मों एवं संप्रदायों की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में ब्राह्मण धर्म के विभिन्न संप्रदायों जैसे शैव, वैष्णव, शौर्य आदि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का प्रचलन हो गया था। अब इस तरह से अगर देखा जाए तो ब्राह्मण धर्म के साथ बौद्ध और जैन धर्मों का भी कुछ प्रदेशों में इस समय प्रचलन हो गया था, परंतु इन धर्मों की अवनति प्रारंभ हो चुकी थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा उन्नति पर था। हर्ष ने इसी शाखा को संरक्षण प्रदान किया। ह्वेनसांग मगध के महायान संप्रदाय के 10,000 भिक्षुओं का उल्लेख करता है। देश में अनेक स्तूप, मठ और विहार थे। नालंदा महाविहार में महायान बौद्ध धर्म की ही शिक्षा दी जाती थी। जैन धर्म बौद्ध धर्म के समान लोकप्रिय नहीं था। पंजाब, बंगाल तथा दक्षिणी भारत के कुछ भागों में जैन मतानुयायी निवास जरूर करते थे। अगर हम लोग हर्षकालीन समाज की बात करें तो वर्ण आश्रम पर आधारित था। परंपरागत चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक प्रकार की जातियां और उपजातियां थी। ब्राह्मणों का समाज में प्रशंसा है और उन्हें सबसे अधिक पवित्र और सम्मानित माना जाता था। उनके अनुसार ब्राह्मणों की अच्छी ख्याति के कारण ही भारत को ब्राह्मण देश भी कहा जाता था। इस काल के ब्राह्मणों ने अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ याजन के पारंपरिक व्यवसाय के अतिरिक्त कृषि तथा व्यापार करना भी प्रारंभ कर दिया था। प्रशासन में भी उन्हें प्रतिष्ठित पद दिए जाते थे। इस समय वैश्यों और शूद्रों के हाथ में भी राजनीतिक शक्ति आ गई थी। हर्ष स्वयं वैश्य जाति का था और सिंध देश का शासक शूद्रक था। समाज का एक भाग अछूत समझा जाता था। ह्वेनसांग कसाई, मछुए, नट, जल्लाद, भंगी आदि के नाम गिनाता है जो अछूत थे। वे नगरों एवं गांवों के बाहर रहते थे। अंतर जातीय विवाह होते थे। स्वयं हर्ष की बहन राजश्री जो वैश्य थे, कन्नौज के मौखरी नरेश ग्रह वर्मा जो क्षत्रिय थे, उनसे ब्याही गई थी। पुनर्विवाह नहीं होते थे और सती प्रथा का प्रचलन था। हर्षचरित से ज्ञात होता है कि यशोमती अपने पति प्रभाकर वर्धन की चिता में कूदकर सती हो गई थी। राजश्री भी चिता बनाकर जलने जा रही थी, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे बचा लिया। कुलीन परिवार के लोग कई पत्नियां रखते थे। बाल विवाह का प्रचलन था। कहीं कहीं पर्दा प्रथा का भी प्रचलन था। बाण भट्ट ने हर्षचरित में राजश्री को उरुणांशु कावगुंठित मुखी कहा है और इसका अर्थ है कि मुख पर लाल रेशम का पर्दा डालने वाला। अब ये इनके सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा हुई। सामाजिक जीवन के बाद अगर हम लोग देखें तो
आर्थिक दशा के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और उसमें जैसे कि भारत की आर्थिक दशा विषय में बाण भट्ट के ग्रंथ, चीनी स्रोत तथा तात्कालीन लेखों के जानकारी प्राप्त होती है। उस समय देश की आर्थिक स्थिति उन्नत पर थी। कृषि जनता की जीविका का मुख्य आधार था। कुछ ब्राह्मणों को दान के रूप में जमीनें दी जाती थी, जिसे ब्रह्मदेय कहा जाता। वाणिज्य, व्यवसाय, उद्योग धंधे, व्यापार उन्नति पर थे। आंतरिक तथा व्यापार दोनों प्रकार का व्यापार होता था और ये दोनों ही उन्नत अवस्था में थे। साहित्य की अगर बात करें तो हर्षवर्धन स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान था। उसने विद्वानों को संरक्षण दिया था। हर्षवर्धन ने संस्कृत के 3 पद्यात्मक नाटक लिखे, प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद। प्रियदर्शिका में वत्सराज उदयन एवं महाराज दृढ़वर्मा की कन्या प्रियदर्शिका की प्रणय कथा का वर्णन है। रत्नावली में वत्सराज उदयन एवं सिंघल देश के राजा विक्रमबाहु की कन्या रत्नावली की प्रणय कथा का वर्णन है। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है और इसमें जीमूत वाहन की कथा वर्णित है। नागानंद नाटक के पूर्वार्ध में जिमूत वाहन और मलयवती की प्रेम कथा का भी वर्णन है, किंतु पूर्वार्ध में जिमूत वाहन के आत्मत्याग की कथा है। वह गरुण से नाग की रक्षा करता है। शंखचूड़ के स्थान पर स्वयं गरुण का भक्ष बनता है। गरुण उसके त्याग से प्रसन्न होकर सभी नागों को जीवित कर देते हैं, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। बाण भट्ट तथा अन्य ने हर्षवर्धन की काव्य प्रतिभा की प्रशंसा की है। बाण भट्ट ने हर्षचरित में लिखा है कि काव्य कथाओं में वह अमृत की वर्षा करता था, जो उसकी अपनी वस्तु थी, दूसरे से प्राप्त नहीं हुई थी। सोढल एक 11वीं सदी के कवि हुए हैं, ने उसे वाणी अर्थात काव्य का हर्ष कहा है। जयदेव 12वीं सदी में उसे कविता कामनी का साक्षात हर्ष यानी प्रसन्नता की संज्ञा देते हैं। हर्ष के दरबारी कवियों में और लेखकों में उल्लेखनीय नाम इस तरह है। जो बाण भट्ट हैं वो हर्षचरित और कादंबरी लिखते हैं। मयूर शतक व सूर्य शतक लिखते हैं। मातंग दिवाकर, हरिदत्त, जयसेन इत्यादि भी उनके समय में निवास करते थे। पूर्व मीमांसा के प्रकांड विद्वान कुमारिल भट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त जो है ब्रह्म सिद्धांत एवं शतक त्रय अर्थात श्रृंगार शतक, नीति शतक और भक्ति शतक के रचयिता भर्तृहरि का समय 7वीं सदी ईस्वी माना जाता है। दूसरे शब्दों में ये रचनाकार हर्षवर्धन के जमाने में हुए थे। हर्षवर्धन के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध विहार का प्रधान केंद्र बन गया था। उस समय में नालंदा विश्वविद्यालय की उन्नति की पराकाष्ठा पर था। आचार्य शीलभद्र उसके कुल गुरु थे या कुलपति थे। हर्षवर्धन ने 100 गांवों की आय इसका खर्च चलाने के लिए प्रदान किया था। अब बच्चों, अगर हम लोग हर्ष के मूल्यांकन करें तो हर्षवर्धन की गणना भारत के महानतम सम्राटों में किया जाता है। हर्षवर्धन एक महान विजेता था, साम्राज्य निर्माता था, कुशल प्रशासक, धर्म सहिष्णु एवं विद्वान तथा विद्या का उदार संरक्षक था। बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। जिस समय वह थानेश्वर का राजा बना, उस समय उसके चारों ओर विपत्तियों के बादल मंडरा रहे थे। बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या, विधवा बहन राजश्री का विंध्यावन में पलायन, सामंतों के विद्रोह आदि ने मिलकर उसकी स्थिति संकटपूर्ण कर दी थी। लेकिन अपनी योग्यता और पराक्रम के बल पर उसने कठिनाइयों के बीच से अपना मार्ग निकालना एवं उत्तर भारत के बड़े भूभाग पर चक्रवर्ती शासक बन जाता है। हर्ष के शासनकाल के 41 वर्षों में जो शांति बनी रही, वह उसकी प्रशासनिक कुशलता का परिणाम था। मौर्य सम्राट अशोक एवं कुषाण शासक कनिष्क के समान हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म को राज्याश्रय प्रदान किया था। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के समान वह एक नीति निपुण सम्राट था। वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह करके
एवं कामरूप के नरेश भास्कर वर्मा से